कौन सी माइलेज लोगे भाई? 7-8 मिनट से एक जगह पे खड़े हैं, अब थोड़ी गाड़ी हिली है, फिर रुक गई। लो, एक बिंदी मेरी गिर चुकी है 145 पे। आराम से चलाओ तो एक बत्ती कम होने के बाद एक बत्ती वापस आ चुकी है। और किलोमीटर भाई आपके सामने है, अगले 2 किलोमीटर में जो है पेट्रोल पंप आ जाएगा। 155.1 डिवाइड बाय 15. नमस्कार जी, मैं हूं शुभम सांगवान, स्वागत है सबका मेरे चैनल पर। तो अभी आपको मीटर दिख रहा है, बिल्कुल लुपुक लुपुक तेल है गाड़ी में। और फाइनली भाई माइलेज टेस्ट ट्यूनिंग के बाद आप सबकी जो है डिमांड थी और कहीं ना कहीं मेरे को तो करनी ही थी, पर ट्यूनिंग के बाद जो है तेल इतना प्रॉपर मैं फुल डलवा नहीं पाया। तो आज जो है डलवाऊंगा तेल, माइलेज टेस्ट करूंगा इसका। देखो आज तो गाड़ी चला नहीं पाऊंगा, रात का टाइम हो रहा है। सुबह जो मेरा डेली रनिंग है उसमें मेरी गाड़ी रन करेगी, शहर में गाड़ी चलेगी, हल्की बहुत हाईवे की रनिंग होगी, एक आधी मैं ड्रैग भी करूंगा। उससे जो है मेरी दिनचर्या जो है कंप्लीट हो जाएगी। और उसमें मेरी ट्यून्ड XUV 500 अब मेरे को क्या माइलेज दे रही है, कितना कुछ फ़र्क आया है माइलेज में, मेरे को अब ये चीज़ जाननी है। हाँ, ऐसे चलाओ भाई, शाबाश। और अभी तक भाई मैं अपनी पर्सनल अगर रिव्यूज़ दूं तो अगर मैं थ्रॉटल ले रहा हूँ गाड़ी का, देखो ट्यून हो चुकी है, पावर बहुत प्यारी दे रही है, तो पावर निकालने का तो कुछ ज़्यादा ही मन करता है। उस चक्कर में देखो फुल टंकी मैंने अभी तक नहीं करवाई, आपको बता रहा हूँ। तो फुल टैंक में मेरी कितनी चली है मेरे को अभी तक नहीं पता है ट्यूनिंग के बाद। पर मैं अगर फुल पंजा में चला रहा हूँ, फुल अगर मैं थ्रोटल कर रहा हूँ, फुल मैं अगर ड्रैग रेसेस निकाल रहा हूँ, तो माइलेज उतनी ही हुई है, या हो सकता है 19-20 कम हुई होगी, ज़्यादा तो मेरे को पॉसिबिलिटी नहीं लग रही। लेकिन अगर मैं हाईवे पे अगर आराम से चलाता हूँ ना, तो धीरे धीरे जो माइलेज बढ़ने वाला सिस्टम है ना, ग्रेजुअली इंक्रीज स्पीड में होती है मतलब। तो अब करवाएंगे भाई टंकी फुल। तेल बताओ कितना है भाई, चौक मत जाना, ठीक है? अगले ने हाथ खड़े कर लिए भाई 5 किलोमीटर पहले। हाँ, उसके बाद भी चला गए हम तो। लो जी, खोलो और फुल कर दो भाई, पूरी 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 पूरी। और भाई चेक करते हैं क्या कुछ माइलेज मेरी गाड़ी निकाल के मेरे को देती है। मिक्स ड्राइविंग रहेगी मेरी, हाईवे, शहर और ड्रैग। मेरी जो दिनचर्या है उसके हिसाब से मैं गाड़ी चलाऊंगा और उस हिसाब से मेरी सारी माइलेज निकलेगी। तो पूरी भाई, फुल फुल फुल। हाँ, शाबाश। सारे फ्री हो गए। तो भाई 75 भी नहीं आया। और पुरानी वाली XUV का ना 75 तो नॉर्मल आ जाता था बिना ऑटो कट के, मतलब ऑटो कट पे। और निकाल भाई कार्ड। शुभम भाई की गाड़ी सारी मेरी यहाँ से। हाँ भाई, और तुम्हारी गाड़ी तो मेरी यहाँ से खाली हो जाएगी, फिर आ जाएगी। खाली हुआ फिर भरवा ले भाई। तो यार मतलब जलते गए ऑफर की बहुत जरूरत है हमें। धन्यवाद भाई। 4 करे। भाई पीछे बाइक पे 2 भाई हैं, उन्होंने पीछे स्टिकर देख के और सब्सक्राइब करके बोले भाई
एक सब्सक्राइबर बढ़ गया। माँ यार 4 बढ़वाओ। तो 74 पॉइंट भाई कुछ लीटर आया है, मतलब सारा जोर लगा दिया। टंकी छोटी है इसकी उस वाली से, सीधी बात है ये। फिर पापा बोलते हैं गाड़ी कम चलती है, ऐसे थोड़ी होता है। तो अभी तो उसी पे चल रहा है, मीटर कर देते हैं। ट्रिप ए 0, डिस्टेंस टू एम्प्टी 767। ओके गाइज, 1000 आना चाहिए इधर। 1000 भाई आराम से चलाओ तो 1000 भी ना है, 1000 आदत है। तो टंकी फुल करा लिए भाई, घर जाएंगे। और बाकी जो वीडियो है मैं सुबह कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि सुबह का दिन थोड़ा लंबा है हमारा, कई काम है हमें। और लेट्स सी भाई, वही बात है, मेरे को ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है नहीं। अगर इसको हाईवे पे निकालूँ ना मैं प्रॉपर, अभी मैंने फुल करा ली, अब इसको लेके जाऊँ मैं कहीं राजस्थान साइड और पूरी हल्के पंजे पे लेके जाऊँ ना मैं, ये निकालेगी मेरी, पता है मेरे को, फुल टंकी में 1200 तो निकाल ही देगी। एवरेज बढ़ती है ट्यूनिंग से, क्योंकि ड्राइविंग जो है ना उससे ही पता चल रहा है, गाड़ी अब जो पंजा है ना वो मांगती ही नहीं, एकदम लाइट फुट पे और खिंचती रहती है, तो उससे पता चल जाता है कि इंजन जो है अब जोर नहीं मांगता। तो मिलते हैं भाई सुबह। और लो भाई सुबह हो चुकी है, घर से निकल चुका हूँ। और अगर किलोमीटर की मैं बात करूँ तो 18.4 अभी तक चल चुकी है। यहाँ की अगर मैं माइलेज की बात करूँ, उस टाइम ही रीसेट कर दी थी हमने और कम हो गई अभी 10.5। डिस्टेंस टू एम्प्टी उतना ही है, अभी कम नहीं हुआ है, पर इसका कोई भरोसा नहीं है। और आज की मैं अपनी ड्राइविंग का अगर बताऊँ कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ, तो कह सकता हूँ कि सिटी के बम्पर टू बम्पर में शायद मैं कम चलूँ। अभी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से जहाँ मैं जा रहा हूँ सीधा हाईवे का रास्ता है, करीब 10 किलोमीटर का। बाकी ये वाला जो ऐसा सीधा साफ रोड है, ये भी 10 किलोमीटर का पैच होता है मेरा। तो थोड़ी ऐसी चलेगी, एक मैं ड्रैग शूट करूँगा, एक मेरी ड्रैग में चलेगी। तो जो ओवरऑल माइलेज मेरे को आज निकल के आने वाली है ना, जहाँ तक मेरे को लग रहा है भाई कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ड्रैग जब मैं करता हूँ इस गाड़ी के साथ तो ये तेल ज़्यादा पीती है, क्योंकि एक्सेलरेशन पावर सारी बढ़ चुकी है। लेकिन अगर हल्के लाइट फुट से चलाता हूँ तो मेरी माइलेज बढ़ जाती है। अच्छा जी, तो माइलेज का मैं आपको ज्ञान दे रहा था भाई, पंजा पकड़ता हूँ, रेस करता हूँ, माइलेज मेरी कम हो जाती है बहुत ज़्यादा। लाइट फुट से चलाता हूँ, माइलेज ज़्यादा हो जाती है। तो एटॉमिक्स चलेगी मेरी गाड़ी भाई, कोई मेरे को आइडिया नहीं क्या मेरी माइलेज निकल के आने वाली है, क्योंकि अभी नॉर्मल जैसे मैं चला रहा हूँ बहुत आराम से, कुछ पंजा मैंने इतना टच कर रखा है और गाड़ी उड़ती चली जा रही है, क्योंकि पावर हो रखी है गाड़ी के अंदर। बाकी करते हैं भाई चेक, और सारा दिनचर्या के बाद मेरी गाड़ी कितनी चलती है, क्या कुछ रहता है, कितना तेल आया है, देखते हैं भाई। चलो भाई 60,000 किलोमीटर हो गई है और मेरे हाथों से नहीं हुई है। जिसके हाथ में मैंने दे रखे उसने माइलेज के भी ऐसे कर रखे हुए, मैं अभी खोल नहीं रहा। बाकी 60K नाइस यार। हेलो गाइस। तो आज हमारी गाड़ी चल चुकी है 144.5 और अभी भी जो घर है मेरा कह सकते हैं अभी 6 किलोमीटर है, तो कह सकते हैं मतलब 150-155 मेरी आज की रनिंग हुई है, सिटी के अंदर हुई है। कह सकता हूँ 15 से 20 किलोमीटर की हाईवे की रनिंग थी, पर उसमें भी इतना ट्रैफिक तो था ही था। खाली रोड मेरे को आज बिल्कुल नहीं मिला, सिर्फ सुबह मिला था, वो भी थोड़ा बहुत। उसके बाद तो बस यही चलता फिरता, और बीच में तो टोटल सिटी में चली हुई है। तो कह सकता हूँ भाई एक मिक्स्ड ड्राइविंग टेस्ट ये मेरा रहा है। ड्रैग तो नहीं मैंने करी इस बार, आज के दिन मेरे ड्रैग कैंसिल होगी, पर बीच में मैंने अपने एक आधे दोस्त को भी चलाने को दी थी, क्योंकि वीडियो मेरे को एडिट करनी थी, तो उन्होंने ड्रैग के ही हिसाब से चलाया है इसको। और तो मैं मान सकता हूँ जिस हिसाब से मेरी कुछ किलोमीटर चली उस हिसाब से मेरी ड्रैग में गाड़ी चलती है, उतनी एक्सेलरेशन मेरी गाड़ी ड्रैग में लेती है। तो कह सकता हूँ मैं कि आज मेरी गाड़ी जो है 150 किलोमीटर अगर चली है तो 10 किलोमीटर हाईवे पे चली है, जो प्लेन कह सकता हूँ, खाली हाईवे जिस पे प्रॉपर हाईवे की रनिंग होती है। ऐसा तो आप शायद शहर में चल लो ऐसे जैसे चलते हो। और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी मेरी गाड़ी अच्छी खासी चली थी। और भाई कह सकता हूँ एक ड्रैग मैंने मारी हो
जिस हिसाब से बीच में गाड़ी ने परफॉर्मेंस करी है, दोस्तों ने चलाई, कह सकता हूँ एक ड्रैग हुई है मेरी। और सिटी बम्पर टू बम्पर में चली है, हाईवे पे 10 किलोमीटर का स्ट्रेच रहा है, इससे ज़्यादा नहीं। और 145 मेरी चल चुकी है। माइलेज की अगर मैं बात करूँ ना, अभी तो गिर गई है, 10.8 दिखा रही है, 720 दिखा रही है। पर बीच में जब था ना, थोड़ी देर पहले कहता हूँ मैं, आधे पौने घंटे पहले की बात है, तब ये दिखा रही थी भाई 11.1 11.2। ठीक है, अब तो एकदम इस पे चल रहा हूँ मैं, बम्पर टू बम्पर सा है, मूविंग ट्रैफिक टाइप सा है। इसमें तो चलो थोड़ी गिर गई, पर एक बिंदी मेरी गिर चुकी है 145 पे। और किलोमीटर 60,000 हो चुके, आपको मैं दिखा चुका था 60,000 और 23। तो जाके भाई खड़ी करते हैं पेट्रोल पंप पे, और फिर देखता हूँ मेरी गाड़ी ने भाई क्या कुछ परफॉर्मेंस दी है मेरे को। उसी पंप पे उसी पाइप से उतना ही तेल डलवाऊंगा। लेट्स सी कौन सी माइलेज लोगे भाई। 7-8 मिनट से एक जगह पे खड़े हैं, अब थोड़ी गाड़ी हिली है, फिर रुक गई। लो इस साइड से जाम देख लो, इतनी जनता। आराम से चलाओ तो एक बत्ती कम होने के बाद एक बत्ती वापस आ चुकी है। और किलोमीटर भाई आपके सामने है, अगले 2 किलोमीटर में जो है पेट्रोल पंप आ जाएगा, फिर हमारा तेल डल जाएगा। और बस यही दिखाना था आपको, वापस तेल आ गया, ये बढ़िया बात है। बस तो फिर इतना आराम से चलवाए तो जलवान की जरूरत को नहीं। और भाई हम आ चुके हैं 155.1 ना, बस ठीक है। ये खोल देते हैं। इन्फो की अगर बात करें तो 10.8 706। आ जाओ भाई, फुल भाई फुल। दिखा दे, तो इतनी भरी थी कल, नीला रंग का डीजल है। 15.95 भाई, ज़्यादा है, दे दे कार्ड। आजा भाई क्या ही बोलूं, हैं? ड्राइविंग डेली टू डेली में भी भाई इतनी तो देनी चाहिए थी इसको। 15.95। आ जाओ 155.1, खोलो कैलकुलेटर। 155.1 डिवाइड बाय 15.95। आजा, 10 के तो नीचे आनी है, इतनी तो सिंपल मैथ्स है। थोड़ा दिल धड़क रहा है। वाओ, बहुत ज्यादा दे दी भाई, एक्यूरेट है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। अच्छा, 1 किलोमीटर 1.1 का फर्क है भाई। अच्छा, मेरा कद्दू एक्यूरेट है। पर पिछली बार जब हमने इसकी माइलेज टेस्ट करा था ना, उसमें इसने हाईवे पे हम जैसे चले थे ना, हम गाँव गए थे, मेरे याद है, उस पे इसने इतनी निकाल के दी थी, 10 पॉइंट कुछ 9 पॉइंट कुछ कितनी दे थी, 10.1 10.2 उसने हाईवे पे दी थी उस टाइम। अगर रफली मैं कह रहा हूँ, मेरी गाड़ी बम्पर टू बम्पर आज ट्रैफिक में चली है, मैं ये नहीं कह रहा प्रॉपर हाईवे रन था भाई, बिल्कुल भी नहीं था, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, और अभी जाम में भी खड़ी हुई थी। अगर उसमें ये दे रही है 9.7, अगर हम रफली अगर लें, पापा इस चीज़ में मैं जानता हूँ 11 निकाल देते बहुत प्यार से, तो ठीक है, क्योंकि टॉर्क कन्वर्टर भाई फ्यूल एफिशिएंट वो नहीं है अपना ट्रांसमिशन। अभी बता दूं आपको, एक सेकंड, इसका मैंने अपनी गाड़ी का रिव्यू नहीं करा अभी तक चैनल पे, उस पर मैं बताऊँ भाई, टॉर्क कन्वर्टर बिल्कुल भी फ्यूल एफिशिएंट नहीं है, ये मैं पहले बता देता हूँ।
क्योंकि AREI की अगर फिगर्स लो आप तो मैनुअल के मुकाबले में 3 से 4 किलोमीटर प्रति लीटर का फर्क है इसमें। तो भाई आ चुका हूँ वापस घर, और वही बात है, एकदम तो चमत्कार होगा नहीं इसके माइलेज का, मैं जानता हूँ। बाकी पहले से हाँ 100% पे कह रहा हूँ फर्क आया है, यूँ नहीं है कि लोग कहते हैं। हाँ क्या हो गया 100% फर्क आया है माइलेज का, और ऐसा भी नहीं कम आया है। सिटी में 2 से 3 किलोमीटर का फ़र्क मेरा 100% आया ही आया है। बाकी यही थी कुछ आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। गाड़ी खड़ी कर दी है, कैसी लग रही है आपने कल परसों में वीडियो देख रखी होगी जो मैंने सारा काम कराया है, नहीं देखी तो जाके देख लेना। और ऐसे ही चैनल को प्यार देते रहो, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।